भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास होगा। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माताजी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ी कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल
सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़ और ओमकारेश्वर भीड़, कुबरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, पर उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोच कर जा रहे हो? केवल शंकर सोच कर नहीं, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोच कर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूँ। वहाँ मेरा पिता बैठा है, वहाँ मेरा बाबुल बैठा है, वहाँ मेरा जगत का बाप। काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी, अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो कुछ ना। और नहीं भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम कम होगी। आधी बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना, सुनने वालों से।
है। निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी, और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को एक लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मुझे को अपशब्द कौन बोलेगा। ये है और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा, तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा, गलत। वो निंदा कर देगा, तू अच्छा रह। और हमारे यहां तो यहां तक का, निंदक न्यारे आंगन कुटीर छवा, और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। अगर निंदक है हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो, और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर, ताना देकर, हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा इसको ऐसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको करना, बाबा कृपा कर, कृपा, शिव कृपा। निंदक को साथ रखो, निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई करने वाला, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जिंदगी में भी यही होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अमृत निकलने वाला था, उसके पहले विष निकला है, तो अच्छा होने के पहले हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। घबराना नहीं है, हारना नहीं है,